A Limited purchased a machine for rupees 1 lakh. A Limited purchased a machine for rupees 1 lakh on 1st July 2012. And another machine for rupees 2 lakh on 1st October 2013. नहीं 1st October 2013 नहीं, 1st January 2014. 14. On 1st January 2014. On 1st October 14. On 1st October 14. On 1st October 14. The machinery purchased on 1st January 14 is sold at a loss of rupees 10,000. Is sold at a profit of rupees 10,000. Is sold at a profit of rupees 10,000. During the year 14-15, the firm decided to change the method of depreciation. The firm decided to change the method of depreciation from 10% straight line method to 20% return on value method. From 10% straight line method to 20% return on value method. Full stop. You are required to prepare the machinery account till the year ending, for the year ending नहीं कह रहा, till the year ending 31st March 15. Till the year ending 31st March 15. Till the year ending 31st March 15. मेरी बारी, आप लोगों ने सिर्फ सुनना। ये मैंने जो क्वेश्चन डिक्टेट किया था, हम उसका आंसर लिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने बना दिया मशीन अकाउंट, ऊपर लिख दिया 31st मार्च। सर आपने बताया तो है नहीं, फिर क्यों लिख दिया? मतलब मैंने बताया था फॉर द ड्यूरिंग द ईयर 14-15, दैट वाज इनडायरेक्टली हिंट दैट कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि अगर कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो जनवरी में शुरू होकर दिसंबर सेम ईयर में खत्म हो जाता है, उसे आप बोलते हो ड्यूरिंग द ईयर 11, 12, 13। जब आप 14-15 बोलते हो इट मींस स्टार्टिंग ऑन अप्रैल एंड एंडिंग ऑन मार्च। चलो आपको तब भी समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, बचपन से बुढ़ापा आ गया, 12th की थी। एक क्वेश्चन इज साइलेंट व्हिच ईयर वी फॉलो, वो भी ले जैसे मर्जी ले लो, यहाँ पे तो वैसे हिंट है एंड दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट हिंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी आर सेइंग वी आर फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा क्लियरली लिखा था ड्यूरिंग द ईयर 14-15। सो फार सो ओके। फिर मैंने लिखा SLM 10% to 20% WDV on 31st March 15। ये अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लिख के छोड़ दिया। SLM 10% एरो बनाकर 20% W, ये पेपर में नहीं लिखना हो, ये भी प्रैक्टिस करते हो किसको, ताकि पेपर में जाते जाते तक एक विजुअलाइजेशन इफेक्ट आ जाता है, याद रहता है, हाँ यार मुझे ऐसे करना, लिख भी दोगे कोई नंबर नहीं कटने वाले। अब मैंने आपके साथ क्वेश्चन शुरू किया। फर्स्ट एसेट आपने कौन सी डेट को खरीदे? 1 जुलाई 2000। सो टू बैंक अकाउंट नंबर 1 कितने का? और दूसरा कब खरीदा?
1 जनवरी 14। ओह बहुत दूर है। जुलाई 12 के बाद सबसे पहले क्या आएगी? मार्च 13। अगर वो जनवरी 13 को खरीद रहा होता तो इसी साल में आ जाता। कैलेंडर ईयर के बेसिस पे वो नेक्स्ट ईयर हो जाता है, बट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे वो सेम ईयर रहता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो जब मैं अब जुलाई को बना रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बुक्स क्लोज होंगी मार्च 13 बिकॉज वी फॉलो फाइनेंशियल ईयर नाउ। एनीथिंग हैपनिंग बिटवीन दीज टू डेट्स आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन दिस ईयर बिकॉज वी आर फॉलोइंग फाइनेंशियल। ओके, साल के एंड पे डेट निकालते हैं। कितना परसेंट? 10%। सर मेथड चेंज कर रहे हो बेटा, जब करेंगे तब करेंगे। फ्यूचर आप प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो, बुक्स में आपको दिख रहा है। रियल लाइफ में इफ यू आर स्टैंडिंग इन 2012, डू यू नो व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज द मेथड? नो। इनिशियली वी आर फॉलोइंग 10% ऑफ 1 lakh फॉर 9 months। कितना आ गया बच्चे? 10% 10,000 3500। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 92। इस बार सीधा सीधा बाहर क्यों लिख दिया? क्योंकि अभी तक एक ही मशीन है ना। M1 M2 की फॉर्म में लिखना तब शुरू करूंगा व्हेन द सेकंड वन इज एडेड। Now 1st April 12, क्योंकि ये कौन सी डेट है? 31st March 13, तो 1st April 13 it becomes my balance brought up how much? 92,500. Now this year ends on 31st March 14. This year will end क्योंकि April 13 को स्टार्ट हो रहा है, तो एंड कब होगा? 31st March 14। तो 31st March 14 से पहले जनवरी 14 आ गई होए तो मुझे परचेज दिखानी पड़ेगी। यही अगर कैलेंडर ईयर होता, दिसंबर 13 को एंड हो रहा होता, तो फिर तो जनवरी 14 नेक्स्ट ईयर में जाता। बट अब जनवरी 14 फॉल्स विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, तो जनवरी 14 टू, ये सारी पुरानी बातें याद दिलाना। यहाँ तक कोई नया नहीं, बाद में आगे वाला नया आएगा। कितना? 31st March 14, क्योंकि उसके बाद आप जो भी बात कर रही हो आप कब की कर रही हो? अक्टूबर 14 की। मैं उसको अभी पढ़ के क्यों परेशान हूँ? My next focus was April 13 से March 14 के बीच में जो भी होएगा अपन अभी क्या करेंगे, ठीक है? तो साल के एंड पे क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन M1। हाँ जी मैम, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब सर उठा के दिए, यानी इसका 10% 10,000। M2 इसका 10% 20,000, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months। क्योंकि जनवरी से मार्च भाग लिखा भाग। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त तो जब तक वो लैंग्वेज कुछ गंदी सी नहीं बोलेगा, कौन सी हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम ऐसे ही करेंगे। सो 20,000 into 1/4 is आज मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, बट इसको अच्छे से पढ़ के आना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी स्पीड पकड़ पाऊंगा। और कैलकुलेटर साथ जरूर लाना, ताकि मेरे को ट्रिक्स नहीं बार बार आप ही के हाथ से सॉल्व करनी। बाय बैलेंस कैरेक्टर M1 M2 92 minus 10। देखो डेप्रिसिएशन के वक्त सर उठा के दियो, बट बुक वैल्यू तो इसके ऊपर बेस्ड है ना। चाहे मैं डेप इस पे निकालूं चाहे इस पे, चाहे ओरिजिनल कॉस्ट चाहे WDV, इस साल की क्लोजिंग वैल्यू तो इसी पे निकलेगी ना, जो इस साल की वैल्यू है उसी में से तो मैंने उसे फर्दर डिटोरिएट किया और डेप्रिशिएट किया। M2 2 lakh minus 5 1 lakh 5, so it is 277,500 which is 292,500 टोटल। और वाक्य में आ भी उतना ही रहा, मतलब मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं। 1st April 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2, वही पुराने वाले ऐसे लिख दिए, नहीं भी लिखोगे चलेगा। नाउ मेरी बारी, मेथड चेंज कब होगा? साल के एंड पे। सर क्यों? बेटा मेथड चेंज का इफेक्ट कब आता है? जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, और नॉर्मली आप डेप्रिसिएशन साल के, क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट और लॉस भी साल के। तो चेंज ऑफ मेथड के बारे में तो अभी सोचो ही नहीं। सबसे पहले सोचो 1 अक्टूबर को क्या हुआ। कहता है द एसेट परचेज्ड ऑन फर्स्ट, क्या बोला तुमने? ऑन 1 October 14 द एसेट परचेज्ड ऑन 1 April 14 को तो कोई खरीदा नहीं। 1 जनवरी 14 को, अप्रैल तो बोल नहीं सकता कोई जानबूझ के, क्योंकि हमें ना बुक्स में आदत होती है हमेशा M1 ही बिक रहा है, हम चुपचाप उसी को उठा के बेचना शुरू कर देते हैं, दिमाग ही नहीं लगाते। तो डेट को देखना बहुत जरूरी है कि which asset you are going to sell. So based on we are going to sell which asset, 1 January 14 वाला which is nothing but machine number 2। कौन सी डेट पे बेचने की बात कर रहे हो? कौन सी डेट पे बेचने की बात कर रहे हो? आप अभी तक झंडा गाड़ के ना खड़े हो, तो पहले डेप्रिसिएशन तो करो कितने मंथ्स की।
टिल अक्टूबर तक की 6 बता दूंगा कैसे आया, बट कौन सी मशीन पे? 2 पे, सब पे नहीं, सिर्फ मशीन 2 पे जिसको बेचने जा रहे हो। तो कहना है 1 अक्टूबर 14 बाय डेट। अगर नहीं समझ आता तो भाग मिल्खा भाग, चाहे परचेज है चाहे सेल है, काउंट कर ले कितने मार्क्स फॉर कैलकुलेटिंग द डेट। सो कैन आई से डेट विल बी, सर उठा के जी 20,000 into 6 by 12 which is 10,000। मेरी बारी, जल्दी मत करो। नाउ यू सोल्ड इट, मुझे सेल वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, एंट्री तो आती है सेल के लिए बैक टू मशीन। नहीं पता, but we are going to sell it at a profit of 10,000। Profits are credited to machine account, to very entry machine to statement of P&L। नहीं यानी प्रॉफिट ऑफ 12,000 कर दो बच्चों, नहीं तो ना मेरे बच्चे नहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, जानबूझ के 12 कर दो। अब मेरी बारी, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिख के दिखा पेपर में डायरेक्टली कर सकते हो। 1 अप्रैल 14 को M2 की बुक वैल्यू कितनी थी? 82। देन आपकी डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर 14 तक कितनी थी? 10,000। इसका मतलब बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 14 कॉल डेट ऑफ सेल कितनी है? अब सॉरी मेरा दिमाग सड़ गया, 195,000, 1,85,000 लिखा। आदत वही है ना, आदत बड़ी होती है M1 को बेचने की, मैंने खुद बोला और खुद गलती कर दिया, हो जाती है आपसे भी। M2 की बुक वैल्यू कितनी थी? 195। डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल 10,000। हाउ मच इज इट्स बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल? 110। एंड यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ, इट मींस अगर 12,000 का प्रॉफिट है तो सेल वैल्यू कितनी है? जब पॉजिटिव फिगर आ रही थी तो वो लॉस था क्योंकि हम कम में बेच रहे थे, सिंपल सी बात है, सेल वैल्यू हैज टू बी बिगर देन बुक वैल्यू। तो मैंने 12,000 ऐड करके सेल वैल्यू लिख दी, बैलेंस शीट फिगर व्हिच इज 197,500। अब मेरी बारी, 2 मिनट रुक जाना बच्चों, अब 2 मिनट रुक जाना, उसके बाद बस पिक्चर खत्म होने जा रही है। जो एसेट बिक गया, मर गया, मिट्टी का, साल के एंड पे कौन बचा? मेरी बारी, जल्दी मत करना। M1 पे आज तक आप कौन सी डेप्रिसिएशन लगाते हैं? तो आपकी जो इस ईयर में M1 की बुक वैल्यू दिख रही है वो सही है गलत? सर क्यों गलत? बेटा आपने मेथड चेंज कर दिया, वो भी आज से नहीं, बैक डेट से। तो जो पिछले सालों में फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल टू डेट आपने अभी तक जो किया है वो आपने सही किया या गलत किया? तो कहने से दिस इज माय रॉन्ग बुक वैल्यू, नॉट बिकॉज कि मैंने मेथड चेंज किया, मैंने मेथड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज किया, उसकी वजह से ये जो वैल्यू है वो सही है गलत? तो हम रफ में आए, मुझे पता है मुझे इस साल डेप्थ निकालनी है, WDV मेथड से निकालनी है, साल के एंड पे निकालनी है, बट उससे पहले 2 बातें करनी है। स्टेप 1 कंप्यूटेशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ M1 as on 1 April 14 as per सही वाला मेथड, because we are going to change it to written down value method, we are going to change it to written down value method। मेरी इस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? कब खरीदा था? लेस 31 मार्च 13 तक, डेप्रिसिएशन 75। देखो फर्स्ट ईयर में फर्क ही नहीं पड़ता मेथड कौन सा, बट इस केस में पड़ता नहीं क्योंकि रेट चेंज हो गया है ना। अगर खाली मेथड चेंज हुआ होता तो मैं चुपचाप लिख देता, तो यानी 1 लाख इंटू पॉइंट डबल हो गया। मेरे पास बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 13 कितना आ गया? 85,000 लेस मार्च 14 को फिर से डेप लगाऊंगा एट द रेट 20% किस पे? क्योंकि बुक वैल्यू मतलब सर झुका के चीज, और अगर मेथड स्ट्रेट लाइन पे चेंज कर रहा हो तो 1 लाख पे लगा कितनी? 17,000 और मैं पहुंच गया 1 अप्रैल 14 68,000। अब आराम से जल्दी मत करना, मेरे पास 2 तरीके हैं दिमाग क्या सबको समझाने के लिए, एक टपोरी स्टाइल वो भी बताऊंगा। आपने यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखी हुई है इस समय? ये गलत वाली वैल्यू,
यहाँ पे कितना होना चाहिए? सही वैल्यू तो 68 है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डेबिट दिख रहा है, तो जितना डिफरेंस है उसमें से क्या कर दो, इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। इट मीन्स बड़े प्यार से सुनना, अब लॉजिकल बातें करना। पहला तो तुक्का बिना दिमाग लगाए, यहाँ पे 82 दिख रहा है, होना कितना चाहिए था, ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, नाम क्या देंगे देख लेंगे। अब लॉजिक की बात, आपकी बुक वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, बुक वैल्यू ज़्यादा कब दिखेगी, जब आपने डेप कम लगाई या ज़्यादा लगाई, इसका मतलब अब आपको और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करूं चाहे और चार्ज करूं, एंट्री तो सेम ही है, डेट टू मशीन। सो कैन आई से 31 मार्च 15 सबसे पहले बाय डेप ब्रैकेट में एडिशनल डेप which is additional debt because of change, which is 82,500 minus which is, किसी को प्रॉब्लम ना? अब बस आखिरी सवाल आपसे बता, 31 मार्च 15 इस साल की डेट भी लगानी है, कितनी? 20%। दो ऑप्शंस किस पे, 82 पे या 68 पे? मेक सेंस? यही है बस, और कुछ है ही। मैंने आज सिंपल क्वेश्चन के साथ किया है, बुक में 3-3 4 एसेट होंगे, देख लेंगे, वहां दो को एक साथ देखना पड़ेगा। सही यार एक ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें शायद दो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। हाँ तो चेंज ऑफ मेथड की वजह से जो हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन करी है, इस एंट्री को दूसरी डेप्रिसिएशन के साथ क्लब नहीं कर सकते। नहीं बच्चों, क्योंकि आपको बताना होता है कि बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मेथड कितना डेप आया, और ये अकाउंट्स में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन करंट ईयर की नहीं है, ये बिकॉज ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। इसको अकाउंट्स में बोला जाता है प्रायर पीरियड आइटम, इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है प्रायर पीरियड एक्सपेंस। ये एक्सपेंस इस साल का थोड़ी है, ये तो चेंज ऑफ मेथड की वजह से जो पिछले सालों में कम लगा था अब मुझे एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्रायर पीरियड एक्सपेंस। तो वो सेपरेटली दिखाना पड़ता है। इनकम टैक्स एक्ट में होता है कुछ, जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, आपके कॉमर्स के जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो मैं कवर कर दूंगा, बी कॉमर्स के थ्योरी कोई भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो टैक्स में जब आएगा, टैक्स थ्योरी है, लॉ है वैसे तो, बट उसमें प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। फिलहाल बात करते हैं, आपने जो बोला क्या कहते हैं सर माथे पे 68,000 का 20% 13,600, तो क्लोजिंग कितना बचेगा? एक बच्चा कहता है बैलेंसिंग फिगर में का बिल्कुल ठीक, बट मैं तो अगर दिमाग से पूछूं तो कितना कहता है 68 माइनस 13,600, इनडायरेक्टली 80% उसी का तो बचा, क्योंकि उस साल की सब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तब भी वही आना चाहिए, अदरवाइज दिस क्लोजिंग बैलेंस इज नथिंग बट ये जो सही वाली वैल्यू था इसका 80%। तो ठीक है, मैंने भी 80% निकाला और लिख दिया, और आप भी इसको लगा डाला, तो लाइफ खत्म, आज की क्लास फिनिश। क्वेश्चन मैंने दो ही किए बच्चों, बट इन दो क्वेश्चंस के अंदर मैंने दो नए कॉन्सेप्ट्स किए, सॉरी एक पुराना किया और एक नया कॉन्सेप्ट किया। पुराना चेंज करके किया, पहले बचपन में हम उसे शुरू से स्प्लिट कर देते थे, अब रेशियो बनाना जरूरी है जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था। और जो भी एसेट पार्ट्स में बिकता है उसको आप अकाउंट से देख के मुझे आंसर नहीं, या खुद भी देख के वहां से नहीं, पहले वर्किंग नोट बनाओगे और उसका सब कुछ आंसर उठाओगे, whether it is debt, whether it is closing